हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम सीबीएसई बोर्ड की क्लास 9th की इंग्लिश बुक मोमेंट्स के चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो को लिखा है फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर रस्किन बॉन्ड ने। अब तक आपने सुना कि दादाजी टोटो नाम के एक बंदर के बच्चे को खरीद कर लाए थे, जिसने घर में आकर और दूसरे जानवरों को परेशान किया। घर के सभी जानवर उससे बहुत दुखी थे। उसकी वजह से दादाजी को भी एक बार ट्रेन में यात्रा करते समय उसका किराया लेना पड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी असुविधा भी हुई थी। आइए अब देखते हैं कि वो टोटो किस तरह से घर के बाकी सदस्यों के साथ और क्या क्या समस्याएं उत्पन्न करता है और क्या क्या परेशानियां दूसरों को देता है। आइए अब लेसन को आगे देखते हैं। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. When जब टोटो was finally accepted, टोटो को फाइनली अंतिम रूप से accepted स्वीकार कर लिया गया by grandmother दादी जी के द्वारा। जब दादी जी के द्वारा टोटो को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया, he was given उसे दिया गया एक कंफर्टेबल होम, एक आरामदायक घर इन द स्टेबल, अस्तबल में। अस्तबल जो घोड़ों को रखने के लिए जो जगह बनाई जाती है वहाँ। अंत में जब दादी जी के द्वारा टोटो को स्वीकार कर लिया गया तो उसे रहने के लिए एक आरामदायक घर अस्तबल में दिया गया। वेयर जहाँ ही हैड फॉर ए कंपेनियन उसके पास एक साथी था। द फैमिली डंकी पारिवारिक गधा, यानी उस परिवार का एक जानवर गधा जिसका नाम नाना था, वो उसका साथी था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट टोटो की पहली रात में इन द स्टेबल अस्तबल में ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट दादाजी पेड हिम ए विजिट एक बार घूमने के लिए आए। टू सी देखने, इफ अगर, ही वॉज कंफर्टेबल कि क्या वो आराम से है। तो दादाजी देखने के लिए आए कि क्या अस्तबल में टोटो आराम से रह रहा है। टू हिज सरप्राइज उन्हें आश्चर्य हुआ, ही फाउंड नाना उन्होंने नाना को पाया विदाउट अपेरेंट कॉज बिना किसी मुख्य कारण के या बिना किसी स्पष्ट कारण के। पुलिंग एट हर हाल्टर उसके लगाम को खींचते हुए, एंड ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू कीप हर हेड उसके सिर को रखना, एज फार इतना दूर, एज पॉसिबल जितना कि संभव हो सकता था, फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे भूसे के एक ढेर से। कि जब दादाजी ये देखने के लिए आए कि कहीं टोटो को कोई परेशानी तो नहीं है, वो वहाँ पर आराम से है या नहीं है, तो उन्हें ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने पाया कि बिना किसी कारण के टोटो उसके लगाम को खींच रहा था और उसके सिर को घास के एक ढेर से इतना दूर रखने की कोशिश कर रहा था जितना वो रख सकता था, यानी कि वह घोड़े को घास खाने नहीं दे रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप दादाजी ने नाना को एक स्लैप यानी कि एक थप्पड़ दिया। अक्रॉस हर हंचेस उसकी जांघ पर, यानी कि उसके पैरों पर नाना ने एक हाथ से थप्पड़ मारा। एंड शी जर्क्ड बैक और उसने पीछे झटका दिया। ड्रैगिंग टोटो विद हर टोटो को अपने साथ खींचते हुए। ही हैड फास्टन्ड उसने बांध लिया था। ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स उसके लंबे कानों को। विद हिज शार्प लिटिल टीथ अपने तेज छोटे दांतों से। टोटो ने अपने दांतों को जो गधा नाना था उसके कानों से बांध लिया था, यानी कि टोटो ने उस गधे के कानों को खींच रखा था अपने दांतों से, यानी कि दांतों से पकड़ के वो लटक गया था उसके कान से। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बने, यानी कि उनका झगड़ा हमेशा होता रहा। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो अ ग्रेट ट्रीट मतलब एक शानदार या एक बहुत बढ़िया चीज़ जो उसके लिए थी। ड्यूरिंग कोल्ड विंटर ठंडी सर्दियों में, इवनिंग शाम को, ठंडी सर्दियों की शाम को टोटो के लिए एक जो बहुत अच्छी ट्रीट होती थी वो थी लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर। लार्ज बोल एक बड़ा कटोरा, वार्म वाटर गर्म पानी का। गिवन हिम उसे दिया जाता था बाय ग्रैंडमदर दादी जी के द्वारा, फॉर हिज बाथ नहाने के लिए। सर्दियों की शाम को जो सबसे अच्छी बात उसके लिए होती थी वो था कि दादी जी शाम को उसे नहाने के लिए गर्म पानी से भरा हुआ कटोरा
देती थी। He would cunningly test the temperature. He would cunningly, वह बड़ी ही कनिंगली चालाकी से टेस्ट जांच करता था द टेम्परेचर तापमान को विद हिज हैंड अपने हाथ से। पहले वह उस पानी के तापमान को अपने हाथ से बड़ी ही चालाकी से चेक करता था। देन फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टेप इनटू द बाथ, स्टेप इनटू कदम रखता था बाथ नहाने के लिए। फर्स्ट पहले 1 फुट एक पैर, देन द अदर फिर दूसरा। एज ही हैड सीन जैसा उसने देखा था, मी डूइंग मुझे करते हुए, क्योंकि जैसा उसने मुझे करते हुए देखा था कि वह धीरे से पहले पानी को चेक करता था, वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है अपने हाथों से, उसके बाद वो धीरे से अपना एक पैर कटोरे में डालता था और उसके बाद दूसरा। Until he was into the water up to his neck, until जब तक कि he was into the water वह पानी में नहीं घुस जाता था, up to his neck अपनी गर्दन तक, कि वह गर्दन तक पानी में नहीं घुस जाता था तब तक वह ऐसा करता था। Once comfortable एक बार जब वो आरामदायक स्थिति में पहुंच जाता था, he would take the soap वह साबुन लेता था in his hand अपने हाथ में और feet और पैरों में, and rub himself all over rub रगड़ता था himself अपने आप को all over पूरे शरीर में, कि एक बार जब वो पानी के साथ आरामदायक स्थिति में पहुंच जाता था तो वो साबुन लेता था, उसे अपने हाथों पर, पैरों पर और सारे शरीर में उस साबुन को रगड़ता था। When the water became cold, when जब water became cold पानी ठंडा हो जाता था, he would get out वह बाहर निकलता था, and run दौड़ता था, as quickly इतना जल्दी, as he could जितना वो कर सकता था। जैसे ही पानी नहाते नहाते ठंडा हो जाता था तो वो उसमें से निकल के जितना तेज वो दौड़ सकता था उतनी तेजी से वह दौड़ता था टू द किचन फायर रसोई की आग की ओर, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ अपने आप को सुखाने के लिए। यानी नहाने के बाद वो रसोई में जाता था जहाँ चूल्हा जल रहा होता था और वहाँ वो अपने आप को सुखाता था। इफ अगर एनीवन लाफ्ड कोई हंसता था एट हिम उस पर, ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस उसके इस क्रियाकलाप के दौरान, यानी कि जब वो ये नहाने धोने का काम कर रहा होता था इस दौरान अगर कोई उसके ऊपर हंसता था, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट तो टोटो की भावनाएं हर्ट हो जाती थी, यानी वो दुखी हो जाता था। एंड ही वुड रिफ्यूज वो मना कर देता था टू गो ऑन विद हिज बाथ अपने नहाने को जारी रखने से, यानी अगर कोई इसे देख के हंसने लगता था तो वो नहाना बंद कर देता। वन डे एक दिन टोटो नियरली सक्सीडेड लगभग कामयाब हो गया था इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, बॉइलिंग हिमसेल्फ अपने आप को उबालने में, अलाइव जिंदा ही, अपने आप को जिंदा उबालने में लगभग कामयाब ही हो गया था, यानी उसने खुद को गर्म पानी में डाल लिया था। अ लार्ज किचन केटल एक बड़ी किचन यानी कि रसोई की केतली में हैड बीन लेफ्ट छोड़ दिया गया था ऑन द फायर आग पर, टू बॉयल उबलने के लिए, फॉर टी चाय के लिए, कि एक बड़ी केतली को आग पर छोड़ दिया गया था जिसमें पानी डालकर चाय के लिए उबलने के लिए उसे छोड़ा गया था। एंड टोटो और टोटो ने फाइंडिंग हिमसेल्फ खुद को पाते हुए, नथिंग बेटर टू डू, नथिंग बेटर इससे बेहतर करने के लिए कुछ भी नहीं, यानी कि वो शैतान बदर था, कुछ ना कुछ करता ही रहता था। तो जब चाय बनाने के लिए केतली में पानी को आग के ऊपर रखा हुआ था और उसके पास करने के लिए और भी कुछ उसे नहीं सूझ रहा था, तो डिसाइडेड टोटो ने फैसला किया टू रिमूव द लिड, रिमूव हटाना, द लिड ढक्कन को हटाने का फैसला किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म, फाइंडिंग पाते हुए, द वाटर पानी को, जस्ट वार्म सिर्फ गर्म, एनफ काफ़ी, फॉर अ बाथ नहाने के लिए। जब उसने ढक्कन को हटाया और ये चेक किया तो पानी को नहाने के लिए उपयुक्त तो पाया नहीं, कि जितना गर्म नहाने के लिए पानी होना चाहिए उतना गर्म पानी उस समय उस केतली में था। ही गॉट इन वह अंदर गया, विद हिज हेड अपने सिर को, स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल खुली हुई केतली से बाहर की ओर निकाले हुए, यानी कि वो पूरा का पूरा उस केतली में घुस गया और उसने अपने सिर्फ सिर को बाहर निकाले रखा। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, दिस वॉज जस्ट फाइन ये ठीक था, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए ये ठीक था, क्योंकि केतली अभी गर्म होनी शुरू ही हुई थी, पानी सिर्फ हल्का गुनगुना हुआ था, केतली ज़्यादा गर्म नहीं थी, तो थोड़ी देर के लिए तो ये ठीक था। अनटिल जब तक कि द वाटर बिगेन टू बॉयल
वाटर, पानी बिगेन टू बॉयल, उबलना शुरू हो गया, यानी पानी धीरे धीरे तेज गर्म होने लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ, टोटो ने रेज्ड उठाया, हिमसेल्फ खुद को, अ लिटिल थोड़ा सा, टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा उठाया, बट लेकिन फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, बाहर ठंडा पाते हुए, क्योंकि सर्दियों के दिन थे, तो जैसे ही उसने अपना मुंह केतली से बाहर निकाला तो उसे लगा कि बाहर तो ठंड है। सेट डाउन अगेन, वो फिर से अंदर बैठ गया, यानी कि वो फिर से तेज गर्म पानी में बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग, ही उसने कंटिन्यू जारी रखा, हॉपिंग उछलना, अप एंड डाउन ऊपर और नीचे, फॉर सम टाइम थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए उसने ऊपर नीचे उछलना जारी रखा, क्योंकि जो तली थी वो ज़्यादा गर्म थी, वो पैर नहीं रख पा रहा था, तो इसलिए वो बार बार ऊपर की ओर उछल रहा था। अनटिल, जब तक कि ग्रैंड मदर अराइव, दादी जी पहुंची, एंड हॉल्ड हिम, उसे कान से घसीटते हुए खींच कर लेकर आई, हाफ बॉइल्ड, आधा उबला हुआ, आउट ऑफ द केटल, केतली से बाहर। दादी ने जब देखा कि वो चाय की केतली में घुस के अपने आप को उबाल रहा था, उन्हें उस पर बहुत गुस्सा आया और वो केतली में से उसको लगभग घसीटते हुए बाहर लेकर आई। इफ देयर इज अ पार्ट, इफ अगर, देयर इज अ पार्ट कोई हिस्सा है, ऑफ ब्रेन दिमाग का, स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, स्पेशली डिवोटेड मुख्य रूप से शरारतों के लिए, कि अगर दिमाग का ऐसा कोई हिस्सा है जो मुख्य रूप से शरारत के लिए होता है, तो दैट पार्ट, वो हिस्सा, was largely developed, largely बहुत ज़्यादा विकसित हो गया था, in टोटो, टोटो यानी दिमाग का वो हिस्सा जिसमें शरारत भरी होती है, वो टोटो का बहुत ज़्यादा विकसित हो गया था। He was always tearing, he was, वह था, always हमेशा, tearing फाड़ता हुआ, things चीज़ों को, two pieces टुकड़ों में, वह हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ता हुआ पाया जाता था, कि जहाँ भी उसे कोई भी चीज़ मिलती वो उसे फाड़ देता था। Whenever, जब कभी, one of my aunts, मेरी आंट्स में से एक, यानी उनकी कोई पड़ोस की थी कोई आंटी, तो जब भी उनमें से एक थी वो आती थी, came near him, उसके पास, he made every effort, he made वो करता था, every effort प्रत्येक प्रयास, to get a hold पकड़ने का, of her dress उनके कपड़ों को, and tear a hole in it और उसमें एक छेद कर देता था, कि एक आंटी थी पड़ोस की, वो जब भी उसके पास आती थी तो वो पूरी कोशिश करता था कि वो उनकी ड्रेस को पकड़े और उसमें एक छेद कर दे, यानी कि उसको उनके कपड़े को फाड़ना ही फाड़ना होता था। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, दोपहर के भोजन के समय, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव, लार्ज डिश एक बड़ी प्लेट, पुलाव एक रेसिपी होती है खाने के लिए, स्टूड खड़ी थी, लेकिन यहाँ पुलाव की जो प्लेट थी वो रखी हुई थी, इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल के बीच में, क्योंकि सब लोग खाना खाने के लिए जमा होने वाले थे, तो सबके खाने के लिए पुलाव से भरी हुई एक बड़ी प्लेट जो थी वो डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखी हुई थी। वी एंटर्ड द रूम, हम कमरे में घुसे, टू फाइंड टोटो, फाइंड पाया, टोटो को, स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, स्टफिंग में ठूंस कर भरते हुए, यानी कि बहुत बुरी तरह से खाते हुए, हिमसेल्फ विद राइस चावल के साथ, यानी कि अपने आप को चावल ठूंस कर खाते हुए हमने वहाँ पर टोटो को पाया, ये टोटो वहाँ पर बहुत ठूंस कर चावल खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी जी चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू, टोटो ने फेंक दिया, अ प्लेट एट हर, एक प्लेट उनके ऊपर, जैसे उसको देखकर मेरी दादी जी चिल्लाई तो टोटो ने खाली प्लेट उठाकर उनके ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट, मेरी चाचियों में से एक, रश्ड फॉरवर्ड, रश्ड दौड़ी, फॉरवर्ड आगे की ओर, यानी कि टोटो की ओर मेरी एक जो आंटी थी वो दौड़ी, एंड रिसीव्ड उन्हें मिला, एक ग्लास ऑफ वाटर, पानी का गिलास, इन द फेस चेहरे पर, तो उन्हें एक चेहरे पर पानी का गिलास मिला, यानी कि टोटो ने उनके मुंह पे पानी का गिलास फेंक कर मारा। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी पहुंचे, टोटो पिक्ड अप, टोटो ने उठाया, द डिश ऑफ पुलाव, पुलाव की उस प्लेट को, एंड मेड हिज एग्जिट, और निकल गया थ्रू अ विंडो, एक खिड़की से, यानी और जब लोग आए जब तो उसने उन्हें परेशान किया, और जैसे ही दादाजी आए तो उसने वो प्लेट उठाई और वो खिड़की से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम, हमने उसे पाया, इन द ब्रांचेस, टहनियों पर, ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, जैक फ्रूट कटहल के पेड़ पर, हमने उसे कटहल के पेड़ की टहनियों पर पाया, यानी कि खिड़की से निकलकर उस प्लेट को लेकर वो पेड़ समेत कटहल के पेड़ पर जाकर ऊपर बैठ गया। द डिश, प्लेट, स्टिल इन हिज आर्म्स, अभी भी उसके हाथों में थी, वो जो पुलाव वाली प्लेट थी वो अभी भी उसके हाथ में थी।
ही रिमेन्ड देयर, वह वहाँ पर रहा। ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर, उस प्लेट को लिए हुए पूरी दोपहर वह उस पेड़ पर चढ़ा रहा। ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खाते हुए, थ्रू द राइस, चावल को। डिटरमाइंड, पूरे निश्चय के साथ, ऑन फिनिशिंग, खत्म करने का, एवरी ग्रेन, एक एक अनाज का दाना। इस पूरे निश्चय के साथ कि वो उस प्लेट का एक एक दाना खत्म कर लेगा, वो पूरी दोपहर वहां पर बैठकर आराम से धीरे धीरे खाता रहा। एंड देन, और फिर, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर, इन ऑर्डर लिए, स्पाइट अपना द्वेष दिखाना, अपना गुस्सा, नाराजगी जाहिर करना, टू ग्रैंडमदर, दादी जी, दादी जी के ऊपर अपना गुस्सा दिखाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसके ऊपर चिल्लाई थी। यानी जब उन्होंने टोटो को खाते हुए देखा था तो दादी जी चिल्लाई थी, तो ये बात टोटो को पसंद नहीं आई, तो दादी के ऊपर अपना गुस्सा दिखाने के लिए, ही थ्रू द डिश, उसने प्लेट को फेंक दिया, डाउन फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे, क्योंकि वो सारा चावल खा चुका था पुलाव, तो उस प्लेट को उसने ऊपर से नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुशी से चिल्लाया, चैटर्ड जो मंकी की आवाज होती है। When it broke, जब ये टूट गया, into 100 pieces, 100 टुकड़ों में, यानी कि लगभग 100 टुकड़ों में ये प्लेट जो है वो ऊपर से पेड़ की बहुत ऊंचाई से गिरकर जब वो चकनाचूर हो गई, तो खुशी से जो टोटो था वो खुशी से चिल्लाने लगा, चहचहाने लगा। Obviously, जाहिर सी बात है, टोटो was not a sort of pet, टोटो was not, टोटो नहीं था, sort of pet, उस प्रकार का पालतू पशु, वी कुड कीप, जिसे हम रख सकते फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक। जाहिर सी बात है, टोटो वैसा जानवर नहीं था जिसे हम लंबे समय तक अपने घर में रख सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतानी करता था, बहुत ज़्यादा चीज़ों का नुकसान कर देता था। इवन यहाँ तक कि ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, दादाजी को भी ये बात महसूस हुई कि भाई हम लोग इस बंदर को अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि इसको और नहीं झेल सकते। वी वर नॉट वेल टू डू, वी वर नॉट, हम नहीं थे, वेल टू डू मीन्स अच्छे खासे लोग, यानी कि अमीर लोग, कि हम इतने ज़्यादा अच्छे खासे लोग नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड, नहीं सह सकते थे या नहीं झेल सकते थे, फ्रीक्वेंट लॉस, अक्सर होने वाले नुकसान को, ऑफ डिशेस, बर्तनों के, क्लॉथेस, कपड़ों के, कर्टेन्स, पर्दों के, एंड वॉलपेपर, दीवार पर लगाए गए कलर्ड पेपर के, कि हम इतने ज़्यादा रईस नहीं थे कि हम अक्सर होने वाले ये बर्तनों के, कपड़ों के, पर्दों के और वॉलपेपर के नुकसान को बर्दाश्त कर सकें। सो इसलिए ग्रैंडफादर फाउंड, दादाजी ने पाया, द टोंगा ड्राइवर, उस तांगा चालक को, कि दादाजी ने उस तांगा चालक को ढूंढा, एंड सोल्ड टोटो, और टोटो को बेच दिया, बैक टू हिम, उसको फिर से वापस, फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपए में। तो दादाजी ने फिर से उस तांगे वाले को ढूंढा और टोटो को फिर से उन्हें 3 रुपए में वापस बेच दिया, यानी कि जिसे 5 रुपए में खरीदा था उस बंदर को फिर से दादाजी ने 3 रुपए में उसी व्यक्ति को वापस बेच दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से टोटो ने पूरे परिवार के सदस्यों को कितना परेशान किया और अपनी परेशानियों से, अपनी शैतानियों से पूरे घर वालों की नाक में दम कर दिया। देखने में वो बहुत ही सुंदर था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शैतान बंदर था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।